हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी इच्छा शक्ति ही, आपकी विल पावर ही आपकी जीत के सारे रास्ते खोलेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति ही आपकी जीत के सारे रास्ते खोलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द जर्नी, द रोजेस, ओके, द गार्डन। ओके गाइस, देखिए ये एनर्जी कैसी है कि जैसे अ, किसी इंसान के सामने सिचुएशन ऐसी हो ना जहाँ पर उनको लगता है कि ये सिचुएशन तो ऐसी है जो किसी को आंख दिखा रही है या किसी को इतना परेशान कर रही है कि मतलब हो ना डराने वाली सिचुएशन, और वो इंसान सामने से उस सिचुएशन को देखकर डरे ही ना, घबराए ही ना, एक स्माइल पास कर दे। यानी द क्वीन ऑफ कीज की एनर्जी जो होती है ना, वो वाली एनर्जी मुझे इस समय में फील हो रही है कि किसी स्थिति को देखकर, है ना, चाहे वो कितनी भी घबराने वाली क्यों ना, उस स्थिति को देखकर किसी को डर ही नहीं होना, परेशानी नहीं होना, उनकी एनर्जी इतनी बैलेंस में रहना। ये चीज़ जो है ना, द क्वीन ऑफ कीज वाली एनर्जी जो मैं कह रही हूँ इस समय में, 7 ऑफ रोजेस की एनर्जी और 5 ऑफ रोजेस की एनर्जी मुझे समझा रही है गाइस कि इस समय में ये सिचुएशन तो कतई नहीं, जितना घबराने वाली और डरने वाली चीज़ें दिख रही है ना, उतना डर और घबराने वाली चीज़ें वास्तविकता में नहीं है। आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति उसी समस्या को जो आपके सामने खड़ी है, पहाड़ जैसी लग रही है ना, उसकी वैल्यू को तब कम कर सकती है जब आप उसे देखकर एक स्माइल पास कर दो, उसे फील करवा दो कि आप घबरा नहीं रहे हो, आप डर नहीं रहे हो, है ना। क्योंकि अभी के आपके हाल ऐसे हैं, कुछ इस प्रकार के हैं जहाँ पर आपको डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, आपको घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई परेशानी ऐसी है इस तरीके की, वो आप पर हावी होने की कोशिश कर रही है और जिससे निपटने की क्षमताएं आप में नहीं है, जिसका समाधान आपको किसी भी प्रकार से नहीं मिल पा रहा। हो सकता है आपके साथ सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप जब सो रहे हो तब भी वो चीज़ आपके दिमाग में बार 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 घूम रही है। आधी कच्ची नींद का आना, जिसमें इंसान का इतना परेशान होना कि वो उठकर खड़ा हो जाए कि क्या ही चीज़ें जो है लाइफ में चल रही है और उनका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। ये चीज़ भी आपको फील हो रही होगी गाइस। टेंशन बहुत ज़्यादा है इस समय और आपको समस्या का समाधान मिल नहीं रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि आप में वो क्षमताएं नहीं है कि इससे आप डील कर पाओ। देखो, गिव अप नहीं करना है, इस समय में ही आपकी इच्छा शक्ति जो है वो कमाल करके दिखा देगी गाइस। आपको ऐसा लगता है सिचुएशन पहाड़ जैसी है, बट ये पहाड़ जैसी तब नहीं होगी जब आपकी इच्छा शक्ति इस पर अपना बल लगा देगी, है ना। ये बिल्कुल भी नहीं है गाइस, बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं है, बिल्कुल पहाड़ जैसी नहीं है। इस पर तो आप सच्ची कहो ना, आपकी एनर्जी किस तरीके की होगी, जैसे भगवान श्री कृष्ण जो होता है ना, इस पहाड़ जैसी एनर्जी पर खड़े होकर, यानी जो एक वो नाग पर खड़े होकर नृत्य करते हैं ना, वो नाग क्या करता है, लोगों को परेशान करता है, दुखी करता है ना, जीना खराब कर देता है। उसी नाग पर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। और आप जो आज आपके सामने समस्या लग रही है, जो परेशानियां लग रही है, जो चीज़ों को आपसे छोड़ने के लिए विवश कर रही है, ऐसे बुरे परिवर्तन आपकी लाइफ में लेकर आ रही है जिन्हें एक्सेप्ट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, जैसे आप डील नहीं कर पा रहे, जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस ऐसा टूट रहा है कि आपकी एकाग्रता भंग हो जाए। आपको समस्या इस प्रकार की दी जा रही है जिसका सबसे पहला हमला जो है ना, वो आपके मानसिक प्रताड़ना है, ये समझ लीजिए कि आपको मानसिक प्रताड़ना देना, है ना। और अगर मानसिक प्रताड़ना दे दी गई तो उससे क्या होगा, आपका एकाग्रता नहीं लगेगी, आपकी एकाग्रता नहीं लगेगी, आप काम नहीं कर पाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे, आप अच्छे फैसले नहीं ले पाओगे, अपनी लाइफ को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पाओगे। तो ये क्रम के तरीके से एक सोची हुई बड़ा खेल कहता है ना गाइस, उस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है। बट उससे निकलने के लिए, है ना, ये समय बना हुआ, इस वजह से कहा जा रहा है कि चाहे स्थितियाँ आपकी लाइफ की कैसी भी लग रही हो, कितनी भी भारी भरकम लग रही हो, ऐसा लग रहा हो आपको कि आप इससे निपट ही नहीं सकते, आप इससे डील भी नहीं कर सकते,
तब भी इस स्थिति में अब तो आपने भागना नहीं है। इस स्थिति में आपने भाग लेना और जमकर भाग लेना है, जमकर भाग लेना है आपको इस स्थिति में। और ये समस्या जो बार बार उठकर अलग अलग रूप में आपकी लाइफ में आ रही है, इस समस्या को अब हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से भगाना है। ये चीज़ आपने करनी है। समझ रहे हो ना आप? तो परेशानी वाली बात नहीं है। जितनी ज़्यादा बड़ी परेशानी आपको दिख रही है, उतना ही इसका कहता है ना छोटू सा हल्का सा इत्तू सा समाधान है। आप खुद कहोगे कि मैंने इतना ज़्यादा इस समस्या को तवज्जो दे दी, जबकि ये बहुत हल्की समस्या है ना। उसे बिल्कुल हल्का कर दो। जो भी समस्या है ना, आप अपने एटीट्यूड से, बिहेवियर से उस समस्या को, उस दुख को, उस तकलीफ को, उस सिचुएशन को इतना हल्का कर दो कि वो आप पर भारी ना हो पाए। वैल्यू ही मत दो। सबसे पहले स्ट्रेस मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, है ना। बार बार उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच ले, तो जितना नेगेटिव कोई स्थिति होती नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने समय को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, और वो नहीं चाहता कि एक भी कोई स्थिति इतनी ख़राब लेवल पर बने कि उनका समय ख़राब हो जाए और वो वापस से बैक में आ जाए। क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारी स्थितियाँ ऐसी होगी जिन्हें आपको ही मैनेज करना है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें थोड़ी इरिटेट करने वाली, थोड़ी इस तरीके की कि मेरे समय की बर्बादी होगी, मैं ऐसा क्यों करूँ, तो एक फूक फूक कर कदम रखने वाला विचार आपका है। जो आप अपनी जगह पर सही हो, गलत नहीं हो। कहता ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक कर पीता है। आप गलत नहीं हो अपनी जगह पर, बिल्कुल सही हो, करेक्ट हो, और जिस तरीके से चल रहे हो ना, वो गलत भी नहीं है। बट हाँ, ओवर थिंकिंग करना गलत है, क्योंकि ये चीज़ आपको सच्चे में गाइस बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देती है कई बार, और जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है ना, वो आपका ऐसा लगता है हैंग हो गया, जो वो फैसले तक नहीं पहुंच पाता, या उन ज़रूरी चीज़ों तक आपका विचार नहीं जा पाता जिनके बारे में सोचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी के समय में अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत को लेकर मामला क्या है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे दिमाग को ना किसी ने इस तरीके से दोनों साइड से पकड़ रखा हो ना, कि वो कोई कुछ चीज़ को सोच नहीं सकता। समझ रहे हो? ऐसी स्थिति आपको लग रही है, अटका हुआ दिमाग, कि कोई एक बात पर अटक गया। अब उसके अलावा लाइफ के और कई सारे मामले ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर आपका दिमाग वहाँ पर पॉज हो गया है, वहाँ पर अटक गया है। उससे बाहर निकलने के लिए किसी भी तरीके से हीलिंग करने की कोशिश करो ना, हीलिंग नहीं हो पा रही है। उल्टा ये हो सकता है, लोग अलग अलग तरीके से और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर गंभीरता है गाइस। यहाँ पर एक होता ना कि किसी इंसान का चुप होकर रोते रहना, और रोने में भी आह जो होती है ना, वो इस तरीके की अंदर ही अंदर से ना मालिक तक पहुँचती है। ये इस तरीके की चीज़ हो रही हो गया आपके साथ। यार परेशान मत हो, सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। आपको क्या कहा गाइस, आप वो इंसान हैं, भगवान कृष्ण। और देखना, आपके सामने यही इमेजेस हो सकती है, पोस्ट हो सकती है, वीडियोस हो सकता है, आपके सामने आएंगे कि भगवान कृष्ण जो है ना, बाल रूप में उस समस्या पर, मतलब उस नाग पर ना अपना नृत्य कर रहे हैं। और यही चीज़ होगी जो पहाड़ जैसी समस्या लग रही है ना आपको, है ना, यहाँ पर इस समस्या के ऊपर खड़े होकर ना आप बिगुल बजाओगे, देखना। ये पक्का होगा, देखना। आप खुद कहोगे समय निकल जाएगा ना, मैंने कितनी छोटी सी समस्या को इतना बड़ा तूल दे दिया, जबकि ये समस्या समस्या है ही नहीं। मालिक जो करता है लाइफ में, वो अच्छे के लिए करता है। परेशान मत हो, है ना। देखो, नंबर 7 की एनर्जी है, ये आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि आपकी जर्नी के कुछ हिस्से ऐसे थे जो नंबर 5 की एनर्जी राहु के बारे में बात करती है, ये केतु के बारे में बात करती है। ये दोनों ही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रभावित कर रही है, और ये दोनों ही चीज़ें 5 जन्म के कर्मा से संबंधित होती है। और ये दोनों ही एनर्जी अनएक्सपेक्टेड गेन और अनएक्सपेक्टेड लॉस के बारे में बात करती है। और ये एनर्जी ये कह रही है कि लॉस बहुत दे दिए, छोड़ना जुटाना बहुत ज़्यादा हो गया, अब वो स्थिति नहीं है ना। आपने लाइफ में हारे बहुत हो आप, चाहे रिश्ते नातों में, चाहे आपने मेहनत बहुत की, मतलब पता है आपकी एनर्जी किस तरीके की बोल रही है कि आपने लाइफ में मेहनत बहुत करी है, बट उस मेहनत की ना तो अप्रिसिएशन है, आपको यश प्राप्ति बिल्कुल नहीं है। और दूसरा कि आपको ऐसा लगना कि इतना समय किन्हीं चीज़ों में देने के बाद में वो शून्य पर चीज़ें चली गई। और कई बार ऐसा फील भी होता होगा कि मुझे ऐसी जगह पर ना अपनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी,
जैसे कई बार एक होता ना कि समय का हिस्सा ऐसा होता है कि जिसे आप अपने लिए इस्तेमाल कर लो या फिर किन्हीं और के लिए इस्तेमाल कर लो। आपने अपने बहुमूल्य अनमोल समय को ऐसी जगह पर खर्च किया है जहाँ से आपके लिए ये शब्द उठकर आते होंगे, आप बहुत गलत इंसान हैं, है ना? आपने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया है और आप जैसे इंसान के साथ किसी तरीके का कनेक्शन होना गलत ही है। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ कहते हैं ना कि त्याग और समर्पण की आहूतियाँ जो है ना वो बहुत बुरे स्तर पर चली गई आपकी। ये चीज़ आपके साथ हुई होगी। ख़ैर इस चीज़ को छोड़ो, इसका भी हिसाब-किताब मालिक आपके लिए करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने अपने कर्तव्य को निभाया, वो आपके लिए सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बात है। ठीक है ना जी? देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ कही जा रही है कि 5 और 7 की एनर्जी है ना, ये इस चीज़ के बारे में बात करती है कि आपकी लाइफ़ में स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की बनती हैं कि जैसे देखो एक सपना हो सकता है कि आपको आया होगा, बहुत सालों पहले आया होगा और कंटिन्यू में मुझे ऐसा लगता है 2-3 बार तो पक्का आया होगा, है ना? कि आपको ऊपर से किसी ने गिराया हो, जैसे सीढ़ियों से गिर रहे हो ना, ऐसा कोई सपना आपको सीढ़ियों से गिरते हुए का सपना हो सकता है आया होगा। ये जिनको भी आया है ना वो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में कि ये सपना आया। बस इतना ही लिखना है, अपनी कोई पर्सनल डिटेल नहीं देनी है कि इस सपने में ऐसा दिखा, वैसा दिखा या लाइफ़ में ऐसा हुआ, वैसा हुआ। कमेंट में अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में कुछ भी कहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस इतना सा कि हाँ मैम ये सपना आया था, सीढ़ियों से गिरते हुए का सपना। ठीक है? इससे पता चलता है हमारी रीडिंग के हिसाब तक में ना आपसे मैच कर रही है, वो हमें समझ में आता है गाइस, है ना? तो इसके लिए आप बताना। तो इस तरीके का सपना आपको इस वजह से आया क्योंकि आपकी लाइफ में सिचुएशन ही कुछ इस तरीके की बनी कि आपको ऐसा लगना कि पूरी तरीके से 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में आ जाना, धराशायी हो जाना किसी इंसान का। यानी एक ऐसी स्थिति को बना देना आपके लिए कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने ऊपर से धकेल दिया हो आपको और आपके बचने का कोई रास्ता नहीं हो, लेकिन वहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड जो होता है ना वो ऐसा फील होना कि मालिक ने संभाल लिया, है ना? बट एक इसका विपरीत रूप यही है, जैसे कहा ना नंबर 7 और 5 की एनर्जी है, तो ये लॉस और गेन दोनों को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये नंबर 7 और 5 की एनर्जी जो है ना ये एक और इसका एक दूसरी एनर्जी के बारे में बात करती है कि आपकी लाइफ में अगर कभी भी आपके साथ अच्छा होना होगा ना तो वो ऐसे होगा जैसे स्प्रिंग होती है ना कि उन्हें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती और वो जंप कर जाते हैं आपकी लाइफ में। जंप और बूस्ट जो है ना ये जल्दी होगा गाइस। यानी आपके भाग्य में समय का बदलना और अनएक्सपेक्टेड ऐसा बदलना कि जहाँ पर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको लिफ्ट जो है ना ये मिलेगी। अब इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपकी लाइफ में या तो संघर्ष बढ़े तो इस तरीके की कि एक आधे घंटे के काम को आपको 2-4 घंटे लगे, और या फिर आपकी लाइफ में सफलता और खुशी इस तरीके से आएगी कि जो सफलता लोगों को मिलने में सालों लगते हैं वो आपको कुछ ही महीनों में मिल जाए। ये चीज़ होगी आपकी लाइफ में, ये बदलाव आपको उल्टा जो है ना ये देखने को मिलेगा, लेकिन आपके लिए बड़ा प्रभावशाली होगा। इस वजह से कह रही हूँ कि आपने सबसे पहले ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं बोलना है, अच्छा सोचना है। क्योंकि आपके साथ स्थिति मुझे पता है ऐसी है कि चाह कर भी आपका दिमाग जो है उस बात से या कोई भी परेशानी उस पर से हट नहीं रहा है और उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, घुटन आ रही है, रोना आ रहा है, अकेलापन फ़ील हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी उस आह तक को कोई नहीं समझ पा रहा है। बट आपको इस ऊर्जा से निकलना है गाइस, यहाँ पर थोड़ी-सी मदद आप अपनी कर लो। क्योंकि आपके साथ स्थिति टेनो सोर्स वाली चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस साथ नहीं दे रहा, आपका आत्मविश्वास आपका साथ नहीं दे रहा, आपकी ऊर्जा आपका साथ नहीं दे रही। पर यही चीज़ तो, ये जो समस्या इस तरीके से पहाड़ जैसी लग रही है जिसको आपको लगता है इसे पार पाना आपके लिए मुश्किल है ना? उसे आपका आत्मविश्वास ही तोड़ कर रख देगा। समझ रहे हो ना? ये समस्या समस्या है ही नहीं, ये समस्या आप में बहुत अच्छा बदलाव लेने के लिए आई है ना?
ओके। देखिए, अभी आपकी ऊर्जा कैसी है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, आप सही राह पर हैं, आप चिंता नहीं कीजिए। अ, ये कार्ड कहता है कि तूफ़ान निकलने के बाद में एक इंसान अवलोकन कर रहा है कि स्थितियाँ किस लेवल पर बिगड़ गई हैं, किस लेवल पर सुधर सकती है। आपकी लाइफ से तूफ़ान भले निकल गया होगा, बट अब जो चीज़ें आपके सामने आ रही है, जैसे अभी बीते समय में भी काफ़ी चीज़ों के बारे में ऐसा बताया जा रहा था, रीडिंग में आ रहा था, और स्थितियाँ ही ऐसी बनी हुई हैं कि कुछ छुपी हुई चीज़ें सामने आना, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आनी जो शायद आपको चकित कर जाए, आपको हैरान कर जाए कि ऐसे भी हालात बनते हैं क्या? मतलब ये आपकी लाइफ बराबर में उदाहरण बन रही है गाइस, और वहाँ पर आप भी अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए हो कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, खुल कर आपके सामने आ रही होगी जो आपके वाक़ई में आपके सर पर एक बार दबाव डाले ना, वैसी है। अभी मतलब मैं सच्ची कहूँ ना, आपकी ऊर्जा में आपके शरीर की हालत जो है ना वो कैसी लग रही है कि किसी इंसान पर इतना बर्डन फ़ील होना कि उनको ऐसा लग रहा है कि या तो सर पर किसी को बैठा दिया गया है, या सर पर इतना वज़न है कि वो सोच ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं सोच सकते। और आपको ज़्यादा बात करना हो सकता है पसंद नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कि आपके अंदर जो घुटन है ना वो किसी के साथ शेयर करना आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, आपको चुप बैठा रहना पसंद आ रहा होगा। आपके शरीर की हालत ऐसी हो रही होगी कि कुछ खाया भी आपको नहीं लगना, आपकी हेल्थ नहीं बननी, इतना शरीर में थकावट होना, फ़ील होना, या जैसे एक हो ना कि बोलने में भी ताकत की आवश्यकता होती है, वो वाली चीज़। और थोड़ा-सा आपके साथ अभी ऐसा हो रहा होगा कि आपको समझने में भी लोग गलती कर जाते हैं, ये चीज़ हो रही होगी, तो वहाँ पर इस एनर्जी में भी आपके सुधार होना गाइस। और एक बात कहूँ, ये जो आप सोच रहे हो ना कि जो बिखरा हुआ है ना और जिसमें सुधार हो सकता है, नहीं हो सकता, वो आपके सामने है। आप एक बात को समझने की कोशिश करना, नंबर 7, नंबर 5 की एनर्जी आई है। इस स्थिति में आपके पास जन्म का कर्मा ही आपकी मदद कर सकता है। कैसे मदद कर सकता है? जो भी हुआ उसे मालिक का फैसला समझकर स्वीकार करके लाइफ में आगे बढ़ो। बट एक बात को याद रखना, अगर कोई स्थितियाँ आपकी लाइफ में ऐसी चल रही है जो आपको तोड़ने पर उतारू हो गई है, वहाँ पर टूटना नहीं है, वहाँ पर अपनी नज़रें उस स्थिति से मिलानी है और उसे हराना है, हारना नहीं है। इस स्थिति में आपका जीतना तय है, पर ये आपको घबराएगी, घबराहट देगी, स्थिति आपको डराने की कोशिश करेगी, आपको घुटने पर लाकर रखने की कोशिश करेगी, पर आपने वैसी चीज़ें नहीं करनी है। जैसा मैं आपको बार-बार कहती हूँ, आपके पास एक ही ऑप्शन है खुश रहने का। उसी तरीके से मैं आपको इस स्थिति में कहती हूँ कि इस स्थिति में गिव अप ना करने का ही ऑप्शन आपके पास है। आपके पास यही ऑप्शन है कि आपको भागना नहीं है, इस स्थिति में भाग लेना है और इस सिचुएशन को बदल कर अपनी फ़ेवर में लेकर आना है। अपने इच्छा शक्ति को इतना प्रबल करो, ये दुःख क्या, किसी भी प्रकार का दुःख आपको तोड़ ना सके। अपनी लाइफ का रिमोट कोई भी स्थिति को, दुःख को नहीं देना है तो नहीं देना है। अपने एटीट्यूड में बदलाव लेकर आओ। जैसे एटीट्यूड में बदलाव लेकर आते हो ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है ना, ताला इतना बड़ा है, चाबी इतनी छोटी सी है। और कई बार पता है क्या होता है, समस्या के समाधान हमारे पास में ही होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि समस्या के समाधान हमारे भीतर में वास कर रहे होते हैं। हमारी चेतना की जागृति हम उसे हमारी उस समस्या का समाधान को हमें लाकर दे देती है ना? बट हम वहाँ तक पहुँचे तब हो ना, और वहाँ पर हम क्यों ना पहुँच पाते, कैसे, किस प्रकार से नहीं पहुँच पाते, हमें वो हमारा उत्तर क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि हमारे ध्यान को भटका दिया गया होता है अलग अलग चीज़ों में। ज़िंदगी में आपकी अभी इसी समय में सोचने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट वो इग्नोर होकर एक ऐसी गलत चीज़ पर, एक ऐसी गलत समस्या पर आपका विचार जा रहा है जिस पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक्चुअल में सिचुएशन ये है ना? पढ़ते हटाओ तो देखो तो कितनी गंभीरता नज़र आ रही है। कहाँ गलतियाँ हो रही, कहाँ चूक हो रही, कहाँ पर हम खुद को सँभाल नहीं पा रहे, जहाँ सँभाल सकते हैं, और जहाँ नहीं सँभाल सकते वहाँ पर थोड़ा-सा हमारी आदतों में बदलाव करना ज़रूरी है। थोड़ा-सा खुद को बदलने की ज़रूरत है यहाँ पर। कैसे? ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, अच्छी अफ़र्मेशन करनी है, मेरी ये समस्या को ख़त्म करने के लिए धन्यवाद मालिक, है ना?
मेरी ये पहाड़ जैसी समस्या दिख रही है पर ये बहुत हल्की है, मामूली है, आपके लिए बड़ी तुच्छ सी समस्या है। इसको ख़त्म करने के लिए थैंक यू मालिक, आई लव यू सो मच, है ना। आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा बोलो, आईने में देखकर खुश हो गाइस, है ना। आप में से काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं जिनकी नींद भी इतनी पक्की नहीं आ रही है, इतना चौंक कर उठना कि आपके आंखें देखकर कोई बता दे कि आप, अगर कोई जानकार होगा ना उनको पता चल जाएगा कि कितना लंबा समय हुआ है कि आप चैन से नहीं सोए हो। आपको या तो नींद आएगी, नहीं आएगी तो फिर ऐसी नींद आएगी कि जो आपके शरीर को और थका दे। आप समझो, नींद का आने का मतलब क्या, आपकी थकावट का दूर होना। पर आपको नींद भी ऐसी आ रही है जो आपकी थकावट को बढ़ा दे। आप कहोगे मैम बराबर में चीज़ें चल रही है, ऐसी कैसी चल रही है। मुझे पता है ना मेरे शेर, मैं उसी का तो समाधान बता रही हूँ। इसका समाधान क्या है, सबसे पहले कि ये जो आपकी आंखों में खिंचाव वगैरह जो भी हो रहा है, इसकी वजह से आप मिरर नहीं देख रहे हो ना, आपको ऐसा लगता है कि आप अपना ऐसा फेस नहीं देख सकते दुखी वाला। तो ऐसा करना ही नहीं है, आपको मुस्कुराना है, किरदार निभाना है ना। कि आप अच्छे से मुस्कुराओ, अच्छी अफर्मेशन करो, खुद को प्यार से शाबाशी दो वगैरह। और उसके अलावा आपने अपनी पसंद का खाना बनाकर, हेल्दी खाना कर, ऐसा नहीं कि ज़्यादा घी तेल ऑयल मिर्च मसाले या ऊट पटांग सा बनाकर नहीं, उसके लिए नहीं है ना। हेल्दी खाना बनाकर खाना है, अपने रूटीन को अच्छा करना है, किसी भी प्रकार की ओसीडी को सर पर धारण करके नहीं चलना है, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है ना। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, शांत चित अवस्था में रहना है और ये समझना है कि लाइफ को जीना बहुत आसान है, मेरी जर्नी बहुत आसान है, उतनी आसानी से आप जियोगे। किसी प्रकार का बर्डन नहीं लेना है। जब आप बर्डन का टोकरा ही हटा दोगे और उसका पर्पज ही है आपके सर पर विराजमान होना, पर वहाँ अगर आप स्थान ही नहीं दोगे तो ये आपकी आपकी लाइफ से निकल जाएगी। समझ रहे हो ना, इसका स्थान ही आपका सर है, अगर वहां पर ही आप जगह नहीं दे रहे तो ये हवा में उड़कर बाहर ही निकल जाएगी आपके लाइफ से। समझ रहे हो ना, परेशान मत हो गाइस। कहीं कहीं पर हमें सिर्फ हम में बदलाव करने की आवश्यकता होती है ना जी। फिर से 7 की एनर्जी बैलेंस, अब आएगा बैलेंस, और ना केवल बैलेंस की एनर्जी है गाइस, ये लिब्रा की एनर्जी भी है यहाँ पर। यहाँ पर डोर ओपन होते हुए ये भी बताया जा रहा है, यहाँ पर भी डोर, यहाँ पर डोर क्लोज होते हुए, यहाँ पर डोर ओपन होते हुए ये बताया जा रहा है, और यहाँ पर भी एक दरवाज़ा खुला है ना। तो रास्ते तो आपके लिए बंद हुए नहीं है, उल्टा ये कह सकते हैं जीत के रास्ते खुल रहे हैं। अब एक चीज़ को नोटिस करना, आपके साथ क्या अच्छी चीज़ें होंगी। पहले आपके साथ ऐसा होता था कि सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी क्रिएट हो जाती थी जहाँ पर आप गलत भी नहीं होगे ना तब भी सिचुएशन आपको गलत साबित कर देती थी। बट अभी के समय में आपकी लाइफ में सत्य क्या है, सिचुएशन कितना भी, लोग कितना भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करें, पर आप लोगों के सामने गलत साबित हो गई नहीं। ना केवल लोगों का गैस, लोगों की बात छोड़ो, आपकी खुद की लाइफ की स्थितियाँ आपको कितना संतुष्ट करती है, आपको कितना सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाती है, आपको अपनी नज़रों में कितना उठाती है, वो देखना गैस। ये बदलाव बहुत बड़ा ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं लगना, ये सबसे बड़ा वरदान है जो अब फलेगा आपकी लाइफ में, है ना। बैलेंस की एनर्जी का आने का मतलब भी क्या है कि आपके लिए वो रास्ते ओपन हो गए हैं जो न केवल आपको जीत दिलाए बल्कि आपके साथ न्याय करें, है ना, आपके मान सम्मान की रक्षा करें। आप बिल्कुल, आपके मन में काफ़ी सारी चिंताएं चल रही है guys, आज को लेकर, फ्यूचर को लेकर, किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक समय में आपके साथ स्थिति ये भी हुई कि एक आधे घंटे के काम को करने के लिए आपको 3-4 घंटे लगते थे। अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग की हालत अच्छी होनी, है ना, स्वस्थ होना आपका, मैं ये नहीं कह रही कि किसी और प्रकार की परेशानी नहीं, आपने स्ट्रेस बहुत ले लिया है गाइस, और लगभग कह सकते हैं कि आप में से कुछ व्यूअर्स डिप्रेशन वाली स्थिति तक में भी पहुंचे होंगे, जहाँ पर अकेला और अंधेरे में बैठना ज़्यादा पसंद आना, जहाँ पर एक कमरा जो है ना वही पूरा संसार बन जाए, जहाँ पर लोगों से कम बातचीत करना, किसी शादी समारोह में जाना पसंद नहीं आना, इवन परिवार के लोगों से भी बातचीत कम ही करना, क्योंकि
अगर समझने वाली स्थिति होती तो आप ऐसे सॉलिट्यूड में नहीं होते या आइसोलेशन में नहीं होते। वो चीज़ आपके मन में आती है ना? तो ये चीज़ों में कहा जा रहा है गाइस कि आपके लिए वही रास्ते खुल रहे हैं जो आपको तरक्की देवे, आपको इस स्थिति से बाहर लेकर आए, है ना? कभी भी आपको इस स्थितियों में वापस से गिराए नहीं, और एक अच्छा बदलाव आपकी लाइफ में वो लेकर आ जाए जो आप डिज़र्व करते हो गाइस। आपकी आपकी बॉडी में वाक़ई में बहुत ज़्यादा थकावट सी फ़ील है गाइस। टेंशन नहीं करो, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है आपकी लाइफ में। आपको सॉरी, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। ओके। ज़िंदगी की गहराई आपको समझ में आ रही है। तो मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कुछ मैच्योर सोल नहीं हो गए आप। कुछ ज़्यादा ही परिपक्वता आपके व्यक्तित्व में आ गई, और आप यही चाहते हो कि इतनी परिपक्वता मुझे नहीं चाहिए थी मालिक, है ना? बालपन वाली चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है, उसमें समझदारी होती है, उसमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है ना? कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं। ज़िंदगी का डेप्थ समझ में आने का मतलब यही है कि आप अब आपको किसी प्रकार का छलावा नहीं होगा, कोई आपको छल नहीं सकता। हुँ? आपकी भी फितरत में यही है कि दूध का चला छाछ को भी फूँक-फूँक कर पीता है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और आप बिल्कुल सटीक हो गाइस। इसमें मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि नहीं आप गलत जा रहे हो। मैं इस पर आप पर प्राउड फ़ील करती हूँ कि कम से कम आप अपना बचाव इस तरीके से कर रहे हो कि आपको अब धोखा ना मिले, आपके साथ अब कपट ना हो। अच्छी बात है, ठीक है? और भी कुछ चीज़ों की डेप्थ जो है वो आपको समझ में आएगी। देखो एक्चुअल में अभी का समय किस प्रकार का बना हुआ है। अभी का समय कुछ इस प्रकार का बना हुआ है जहाँ पर कुछ चीज़ें खुलकर सामने आनी, कोई सच्चाइयाँ हो सकती है, कुछ स्थितियाँ हो सकती है, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो आपकी लाइफ में परिवर्तन का सबसे बड़ा सोर्स बन जाए। समझ रहे हो ना? यानी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको बूस्ट करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है खुलकर सामने आए जो आपके लिए हैरान करने वाली हो, भौचक्का करने वाली हो। आपको भी ये फ़ील हो कि ऐसी स्थितियाँ भी लाइफ में होती है क्या? तो थोड़ा-सा एक बार हो सकता है आपको टेंशन हो, लेकिन उससे हील भी आप जल्दी हो जाओगे और उस स्थिति से बाहर भी निकल जाओगे। तो ख़ैर, कहने का मतलब यही है कि एक होता है ना कि लाइफ़ के कोने-कोने में जो भी चीज़ छुपी हुई हो या कुछ सामने से हो, जैसे जिस प्रकार से हो ना, उन चीज़ों को बाहर लाकर आपके लिए कुछ रास्ते ऐसे ओपन करना। अब आपकी बुद्धि देखना गाइस, आपकी समझ देखना और आपका आत्मविश्वास देखना। आपके आत्मविश्वास को देखकर लोग हैरान होंगे कि इनमें इतना आत्मविश्वास कैसे आ गया? इनमें इतना डर खत्म कैसे हो गया? आपका डर ही खत्म हो गया। जब इंसान को बहुत बार डराया जाता है, बार-बार डराया जाता है ना, एक समय के बाद में उनका डर ही खत्म हो जाता है, आपका डर खत्म हो गया। और यही आपकी कमज़ोरी की सबसे बड़ी निशानी थी। लोग इसी के बल पर आपको दुखी करते थे, आपको परेशान करने की कोशिश करते थे। आपका दिल धड़कता रहता था और लोगों ने इस स्थिति को समझने की कोशिश नहीं करी। खैर, वो चीज़ें ही बदल गई। इस वज़ह से कहता है ना कि ज़्यादा प्रेशर किसी पर मत देना, वरना कोई इंसान किस तरीके से बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये आपके साथ हुआ, आप में एक बदलाव आ गया है, और ये बदलाव आपके लिए तो लगभग कह सकते हैं गाइस अच्छा है। और यही आपका बदलाव आप में बड़ी पॉजिटिविटी लेकर आएगा, और इतनी पॉजिटिविटी लेकर आएगा कि आपकी इच्छा शक्ति जो है ना, आप बहुत सारे बदलाव अपनी लाइफ में लेकर आओगे। रूटीन चेंज होगा आपका, है ना? खाने पीने में बदलाव होगा, आपके विचार करने की क्षमता में बदलाव आएगा, आपका नज़रिया लाइफ के प्रति बदलेगा, भिन्न होगा गाइस, है ना? और इससे ज़रूरी बात ये है गाइस कि सही गलत को समझकर आप में परिवर्तन को स्वीकार करने वाली बात आ जाएगी। ये होगा आपके साथ, है ना? और टू ऑफ फोर्सेस की एनर्जी क्या कहती है? आप सही पाथ पर हो, बिल्कुल गलत नहीं, आपकी जर्नी सही है। जर्नी का कार्ड है ना, जर्नी सही है, तभी आपके भाग्य ने आपके लिए द गार्डन की एनर्जी, यानी गार्डन का मतलब क्या है? सुख शांति, है ना? अच्छा चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, आपकी विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना, आप प्रकृति के साथ जुड़ोगे। प्रकृति के साथ वही इंसान जुड़ सकता है जो अंदर से हल्कापन फ़ील करता है, जो अपनी चेतना की आवाज़ को स्वीकार कर सकता है। और चेतना की आवाज़ को इंसान तब स्वीकार कर सकता है जब वो मानसिक पीड़ा से या फिर एक स्ट्रेस से बाहर बाहर आ जाए।
तो ये स्थिति आपको स्ट्रेस से भी बाहर लेकर आने में मदद करेगी, आपकी हेल्थ को भी अच्छा करने की कोशिश करेगी और आपको सपोर्ट देगी आपकी बुद्धि का, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत शार्प है। लेकिन आपको भी ऐसा लगता है जैसे इस समय में आपके दिमाग को किसी ने इस तरीके से पकड़ रखा हो, जैसे हो ना दोनों तरफ से पकड़ रखा हो और कोई इंसान सोच ही ना पाए कि क्या चीज़ चल रही क्या चीज़ नहीं चल रही। आपको ऐसा फील हो रहा है ना, और घुटन भी आ रही होगी, रो भी रहे होगे अंदर ही अंदर, पर अपने दिल की बात किसी को शेयर ना करना, वो चीज़ भी चल रही होगी। ये कार्ड को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर कितनी हरियाली, कितनी अच्छी चीज़ें बताई जा रही है। यहाँ पर गार्डन का कार्ड, यहाँ पर बैलेंस का कार्ड, न्याय जस्टिस आपके बारे में होने के बारे में, है ना। देखो एक बात बताओ, समय आपके लिए विक्ट्री तो बना ही रहा है, विक्ट्री के रास्ते खोल रहा है। कैसे? 666 की एनर्जी आपको दिख रही है, 10 की एनर्जी दिख रही है और ये जस्टिस की एनर्जी दिख गई, तो ये कन्फर्मेशन के साथ है। 2 की एनर्जी आ गई और ये 5 की एनर्जी आ गई, 7 की एनर्जी आ गई। तो ये डिवाइन टाइम चल रहा है गाइस कि पूरा ब्रह्मांड आपको साथ दे। अभी आपकी इच्छा शक्ति जो है ना, ये आपके लिए पिलर का काम करेगी। इस वजह से इस समय में ये बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ की जो भी समस्या है उसे बहुत हल्के रूप में लो, उसे बढ़ावा मत दो ओवर थिंकिंग करके, क्योंकि अगर हल्केपन में ले लिए ना तो ये समस्या तो ख़त्म होगी ही होगी। आपकी इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी इच्छा होगी ना, उसे पूर्ण करने में आपकी विल पावर आपको मदद कर जाएगी गाइस। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, ग्रोथ बहुत अच्छी खासी लिखी हुई है, सक्सेस बहुत अच्छी खासी लिखी हुई है, आपका इमोशनली फुलफिलमेंट इतना अच्छा बनना गाइस। आपको ऐसा लग रहा है ना कि तूफान निकलने के बाद में सारी चीज़ें खराब हो गई है, ऐसे कुछ डैमेज हो गए जिन्हें वापस से रिकवर नहीं किया जा सकता है, तो आप बहुत बड़ी गलती में हो गाइस। यहाँ पर देखो, अपना वृक्ष का फलना फूलना, सूर्य की रोशनी लगना, यानी वो चीज़ें, वो परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में अपने आप बनेगी जो आपको वापस से जिंदा कर दे, वापस से आपको खुश कर दे, है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो जीतना तो आपका तय है गाइस, भले सामने से आपको कितनी बुरी लेवल की हार नजर आ रही हो, सामने से कितना ही बड़ा दीवार खींची हुई नजर आ रही हो कि आगे कोई रास्ता नहीं है, पर आपके लिए रास्ते मालिक बनाएंगे। जीतना तय है गाइस, मालिक के नेक बच्चे की लाइफ में जीतना तय है। और आपको हेल्पफुल लोग बहुत मिलेंगे, है ना, आपका मददगार लोग जो है ना, ये आपके लाइफ में आएंगे और आपको भी ऐसा लगेगा जिस जगह पर, जिस स्थान पर मुझे जिस तरीके की हेल्प की आवश्यकता थी, वहाँ पर मेरी लाइफ में लोग आए हैं। ये चीज़ आप फील करोगे। हो सकता है कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आए, अनजान लोग आपकी लाइफ में आए, पास पड़ोसी के रूप में हो सकते हैं, है ना, आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, मित्र मंडली के रूप में हो सकते हैं, पर लोगों की मदद, लोगों का हेल्प आपको मिलना। और ये होता है ना कि एक समय के लिए कि आपके किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो चीज़ हो जाए, वो काम हो जाए, उसके बाद में मतलब ये नहीं कि उन लोगों के साथ तालमेल गलत होना, उस वो इतने तक में ही कहते हैं ना उनकी परफॉर्मेंस है आपकी लाइफ में, किरदार है आपकी लाइफ में। तो कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, है ना, जो आपकी लाइफ को संतुलित करने में और आपको सपोर्ट करने में, आपके किन्हीं अटके हुए कामों को बनाने में, या आपकी लाइफ का कोई विशेष काम को बनाने में मदद करेंगे। इतने सारे पिलर्स है गाइस, आपको सपोर्ट भर भर कर है, भर भर कर है। ओके, आपके लिए व्यवस्था खुद मालिक करेंगे। आपके दिमाग में है, ये देखो, द वॉर ऑफ द रोजेस और आर्कएंजल माइकल। आपको ऐसा लगता है कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, उनकी सोच ऐसी हो सकती है जो आपके वर्तमान को लेकर और फ्यूचर को लेकर आपके बारे में अच्छा नहीं सोचने वाले। आर्कएंजल माइकल आपको किस तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, है ना, आपको किस तरीके से संभाले, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना। और अभी जैसे एक एग्जांपल दिया ना कि जैसे आपकी लाइफ में कोई समस्या है ना, तो वो पहाड़ जैसे इस तरीके की है जहाँ पर आप अपने आप को बच्चा समझ रहे हो कि आप बच्चा हो उसके सामने, और समस्या इतनी बड़ी है। तो भगवान कृष्ण भी तो उस नाग पर जो नृत्य कर रहे होते हैं ना, वो बाल रूप में होते हैं। आपको वो चीज़ इस वजह से फील करवाई जा रही है कि भगवान, मालिक, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हो, जीसस, है ना, उसी रूप में आपके साथ है और उसी तरीके से आपकी समस्याओं को ख़त्म करेंगे। आपको लगता है कि कुछ लोग आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, दुश्मनों जैसा बिहेवियर कर रहे हैं,
ऐसी एनर्जी के साथ डील करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इन लोगों से सरोकार नहीं, है ना? मुझे इन लोगों से वो वाली बात नहीं कि इन्होंने मेरे साथ गलत कर दिया तो मैं बदला लूँ। मैं अपनी लाइफ में बदलाव में बहुत खुश हूँ, अच्छे चेंजेस में मैं बहुत खुश हूँ, है ना? तो वहाँ मालिक मेरी मदद करे, वहाँ पर ये लोग मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें। आपके साथ आर्कएंजल माइकल है, और आर्कएंजल माइकल का गुस्सा बड़ा स्ट्रांगली कहता है ना, इस तरीके से रौद्र रूप में आता है कि जो इंसान किसी निर्दोष बच्चे को दुखी करता है ना, उन्हें बख्शते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं बख्शते। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप उनके ये जो पंख है ना, उनमें सुरक्षित हैं, समझ रहे हो? और आपके लिए न्याय की व्यवस्था खुद आर्कएंजल माइकल करेंगे, मालिक करेंगे, है ना? और आपका कोई भी समस्या उसे ख़त्म करने में मालिक आपको पूरी तरीके से मदद करेंगे। आपको निश्चिंत रहना है गाइस, बिल्कुल निश्चिंत रहना है। और पेड़ पौधों के पास बैठो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करो, है ना? और हर पूर्णिमा को एक जल लोटा जो है ना, लोटे में जल लेकर सिर्फ अर्घ करके आना है, आपने बोलना कुछ नहीं है। ये अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली ये जो दिसंबर के बाद का समय, नया साल आ रहा है, तो अगले साल तो सोच कर रखो गाइस कि ये काम तो आपने पूरी साल भर में ही करना है, क्योंकि ये साल है मून का, नेक्स्ट ईयर है वो है, ये साल है सन का, नेक्स्ट ईयर है वो है मून का। तो थोड़ी एनर्जी पर इफ़ेक्ट पड़ता है गाइस। तो अ, जो भी गाइडेंस आई है उसका ख्याल रखना, और चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। और जो सिचुएशन आई है वो तो सामने से दिख रही है कि कितनी गंभीर सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है। बट कहाँ ना, सिचुएशन कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, उसका समाधान बहुत बहुत छोटा सा है, उससे आपको घबराना ही नहीं है ना जी? खुश रहने की कोशिश करो, मालिक आपके आगे की लाइफ के बहुत आगे तक का, भविष्य तक का सोच कर आपके लिए कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं, और आपकी बेस्ट जर्नी की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अब किसी तरीके की परिस्थितियाँ, दुख वगैरह ऐसी चीज़ें जो आपको बार बार पीछे धकेल देती है, वैसी स्थिति में आपका लौट कर जाना नहीं होगा, वो चीज़ें छूटी आपकी लाइफ से, क्योंकि 777 की एनर्जी आई है जो लॉस और गेन दोनों के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये एनर्जी गेन के बारे में, सफलता के बारे में, सक्सेस के बारे में, अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर के बारे में, आपकी इच्छा शक्ति के पूरा होने के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बात करती है ना जी? तो बस खुश रहने की कोशिश करना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। आपकी लाइफ में जो होगा अच्छा होगा, मालिक की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना जी? अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।